इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 26 साल है। दिखने में मैं ज़्यादा तो नहीं, फिर भी खूबसूरत हूँ। मेरा वज़न 58 किलो है और मैं काफ़ी हट्टी कट्टी लड़की हूँ। 2022 में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया और हम दोनों अकेले ही शहर में रहने लगे थे। शहर में हमें एक क्वार्टर मिला जहाँ पर हम लोग अकेले रहते थे। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहाँ सभी हमारे ही कंपनी के लोग रहते हैं। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है और यहाँ लोग ज़्यादातर अपने से ही मतलब रखते हैं। न तो ज़्यादा किसी से बात करना, न किसी के घर आना जाना। कुछ ही दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोर महसूस करने लगी थी। पति के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन अकेली रहकर मैं परेशान हो गई थी। धीरे धीरे मैं अपने फ़ोन पर फिल्म देखने लगी और फिल्म देखना मेरी आदत हो गई। ऐसा दिन में 2-3 बार हो जाता था और यह रोज़ का ही काम हो गया था। फिर मैं मोबाइल पर सोशल मीडिया पर अपने डांस की वीडियो पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे मेरी वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगी और मेरे फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे। बहुत लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे, कुछ तो नॉर्मल तो कुछ मेरे बारे में गंदे कमेंट करते थे। कई लोग तो मुझे मैसेज भी करते थे, लेकिन मैं किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन दोपहर में मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। मैंने गौर किया कि एक व्यक्ति लगभग रोज़ ही मुझे लगातार मैसेज किया था और सबसे ज़्यादा उसके ही मैसेज थे। उसने कोई गंदा मैसेज नहीं किया था, लेकिन उसके मैसेज मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने भी उसे फॉलो कर लिया। जैसे ही मैंने उसे फॉलो किया, वह ऑनलाइन हो गया और तुरंत ही मुझे मैसेज में थैंक्स लिखकर भेजा। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार उसके मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार मैंने उसे उसके मैसेज का जवाब दे ही दिया। हम दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होता रहा और उससे चैट करके मुझे पता चला कि वह हमारे ही शहर का रहने वाला है। उस दिन काफ़ी देर तक हम दोनों में चैटिंग होती रही। उसके बाद आए दिन हम लोग चैटिंग करने लगे और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ज़्यादातर समय उससे चैटिंग करके ही बीतता था। कुछ महीने में ही उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और मैंने भी उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हम दोनों के बीच फ़ोन पर घंटों बात होने लगी थी। पति से सुख न मिलने के कारण मेरे कदम धीरे धीरे बहकने लगे। मैं उनके करीब जाने लगी। जल्द ही हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन हमारे बीच मिलने का प्लान बना। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल दोस्त की तरह मिलने वाले थे। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं तैयार हुई और दोपहर में उनसे मिलने के लिए निकल गई। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे और उन्होंने मुझे वहाँ का पता पहले ही बता दिया था। तब से पहले मैं उनकी फ़ोटो मात्र ही देखी थी। उनका नाम महेश था और वे रिटायर्ड फौजी थे। बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता था। तय समय से ही मैं वहाँ पहुँच गई। वे पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यह हमारी पहली मुलाकात थी और हम दोनों
फैमिली केबिन में बैठे थे। मैं उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। वे भी मुझसे बातें करते हुए लगातार अपनी तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे थे। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उसके बाद लंच करने के बाद भी काफ़ी देर तक वहाँ बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा था। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी और महेश अंकल की उम्र 50 साल थी। हम दोनों के बीच 26 साल का फासला था, लेकिन फिर भी मुझे वे काफ़ी पसंद आए थे। करीब 3 घंटे उनके साथ बिताने के बाद मैं वहाँ से वापस घर आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच फ़ोन पर बातों का दौर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं खुद ही उन्हें फ़ोन कर लिया करती थी, क्योंकि वे भी अकेले ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद वे किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइज़र का काम करते थे और शहर में अकेले ही रहते थे। अब हम दोनों के बीच फ़ोन पर बातों के अलावा मिलना भी बार बार होने लगा। हफ्ते में 1-2 बार हम लोग उसी रेस्टोरेंट में मिल लेते थे। ये सब चलते हुए करीब 5 महीने हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हम दोनों के बीच बस नॉर्मल दोस्ती चल रही थी। उसके बाद एक ऐसा दिन आया कि हम दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। हुआ यूँ था कि मेरे पति को ज़रूरी काम के लिए एक दिन के लिए अपने घर जाना पड़ा और एक दिन के लिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मेरे पति सुबह सुबह ही चले गए थे और मैं सारा दिन महेश अंकल से बातें करती रही। उस रात को पहली बार हमारे बीच बात हो रही थी, क्योंकि रोज़ पति के रहने के कारण हम लोग बात नहीं करते थे। रात में कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करने को कहा और मैं तैयार हो गई। अब हमारे बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। मैं रात में नाइटी पहनती हूँ और उस रात भी मैंने सिल्क नाइटी पहनी हुई थी। फिर महेश अंकल मुझसे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगे। मैं भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताती रही। जल्द ही हम दोनों के बीच माहौल काफ़ी बदल गया था। महेश अंकल अब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। हालांकि मैंने प्राइवेसी रखी हुई थी। रात करीब 3 बजे तक हम दोनों बात करते रहे और फिर सो गए। मेरे मन में उस रात अलग ही हलचल थी। सुबह 8 बजे फ़ोन की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने फ़ोन देखा तो मेरे पति का फ़ोन था। फ़ोन पर मेरे पति ने बताया कि जिस काम के लिए वो गए हुए थे वो अभी नहीं हो पाया है और 2 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो ट्रेन से घर आ सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी टिकट भी नहीं मिलती और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं उन्हें टालते हुए मना कर दी। रात में महेश अंकल के साथ हुए फ़ोन के बाद अभी अकेले रहने की खुशी से मैं मानो हवा में उड़ रही थी। अब मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन महेश अंकल के साथ जमकर फ़ोन पर बात होगी। उसके बाद फ्रेश होकर मैंने चाय नाश्ता किया और उसके बाद महेश अंकल को फ़ोन किया। मैंने उन्हें भी यह बात बताई। अगले 2-3 दिन मैं
अकेले रहने वाली थी। मेरी बात सुन वे भी खुश हुए, लेकिन उन्होंने तो बहुत आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा, अगर इजाज़त मिले तो आज रात का खाना मैं तुम्हारे हाथ का खाना चाहूँगा। मैं सब कुछ समझ गई थी कि उनके मन में क्या था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए उन्हें अपने घर आने के लिए कह दिया। रिस्क इस बात का था कि अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भी मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने महेश अंकल को रात 8 बजे आने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं घर का काम ख़त्म करने के बाद नहाने गई और जब मैं बाथरूम के आईने में देखा, उस वक्त ही मैंने सोचा कि मुझे सुंदर दिखना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को अच्छे से साफ कर लिया। दिन में कई बार अंकल से मेरी बात होती रही। मुझे पक्का यकीन था कि आज रात मेरे घर महेश जी ज़रूर आएंगे। ये पहला मौका था। मेरे मन में डर के साथ साथ कई सवाल उमड़ रहे थे। वे मुझसे इतने बड़े हैं, पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वे बस खाना खाकर ही वापस चले जाएं और हमारे बीच कुछ हो ही ना। तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे थे और इसी बीच शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैंने अपने कमरे की अच्छे से साफ सफाई की और बिस्तर पर नई चादर बिछाई। 6 बजे से मैंने खाना बनाना शुरू किया और 8 बजे से पहले पहले ही मैंने खाना तैयार कर लिया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। लाल रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज़ पहनकर मैं तैयार हो गई। वो साड़ी और ब्लाउज़ मेरे गोरे बदन पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता था। ब्लाउज़ बिना बाजू का था और साथ ही ब्लाउज़ पीछे गहरे गले का था। हमारी दोस्ती को करीब 5 महीने हो गए थे। हम दोनों कई बार बाहर रेस्टोरेंट में मिले थे, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था। अब मौका पाकर हम लोग मेरे घर पर मिलने वाले थे, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं था। वो मुझसे 26 साल बड़े थे। मैं रात 8 बजे से ही तैयार होकर महेश अंकल का इंतज़ार कर रही थी। पहले ही खाना बना चुकी थी मैं और अपनी साड़ी पहने हुए बस उनका इंतज़ार कर रही थी। 8:30 बजे महेश जी मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझे उस लुक में देखा और मेरी तारीफ़ की। हम दोनों बाहर टीवी रूम में बैठे हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पिछली रात हम दोनों के बीच हुए फ़ोन के बाद यह हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे और आज महेश जी की आंखें अलग ही झलक रही थी। उनके द्वारा मुझे देखने का ढंग बदला हुआ था। आज उनकी नज़र बार बार साड़ी पर जा रही थी। मैंने उस वक्त अपने बालों को खुला रखा हुआ था और बार बार अपने बालों को संवार रही थी। मेरे बार बार हाथ उठाने से महेश जी की आंखों में अलग ही चमक आ रही थी। काफ़ी देर बातें करने के बाद मैंने उन्हें अपना सारा घर दिखाया और फिर हम दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उनकी बातों से मुझे पता चल गया था कि उन्होंने हल्की ड्रिंक की हुई है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पति भी ड्रिंक करते हैं। खाना खाते हुए भी महेश जी की नज़र डोल रही थी और मुझसे बात करते हुए भी वो मुझको देख रहे थे।
हम लोग खाना खाते ही हाथ धोने के बाद वापस टीवी रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर बातचीत करने के बाद महेश जी ने मुझसे जाने की इजाज़त मांगी। मैं कुछ नहीं बोली और वे बार बार मुझसे जाने की बात बोल रहे थे। तब मैं समझ गई थी कि ये मेरे मन को टटोल रहे हैं। फिर मैंने भी बोल दिया, अच्छा ठीक है, आप जाइए, टाइम बहुत हो गया है। ऐसा बोलते ही हम दोनों खड़े हुए और मेरे खड़े होते ही महेश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार उन्होंने मुझे छुआ था। मैं अंदर तक सिहर गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, खुशी, क्या मैं सच में चला जाऊं? मैं हल्की मुस्कान के साथ अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, जैसी आपकी इच्छा। महेश जी, मेरी इच्छा तो कुछ और ही है। मैं क्या इच्छा है? इतना सुनकर उन्होंने बोला, वही जो कल रात फ़ोन पर हुआ था। मैं, फ़ोन की बात अलग है, और अगर किसी को पता चल गया तो जानते हैं क्या होगा? महेश जी, किसको क्या पता चलेगा? सब कुछ तो हमारे बीच रहना है। मेरी नज़र नीचे की तरफ थी और मैं उनसे आँख भी नहीं मिला पा रही थी। मैं बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली गई। मेरी आँखें अपने आप ही बंद हो रही थी। मेरे होंठ काँप रहे थे। मेरे पूरे बदन में मानो बिजली की लहर दौड़ चुकी थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शर्म के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। महेश जी काफ़ी अनुभवी थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शादी को कितने साल हुए हैं? मैं मुस्कुराती हुई बोली, क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं बुरी तरह से थक गई थी और सुबह 9 बजे तक सोती रही। जब मेरी नींद खुली तो सामने मेरे पति खड़े थे। उन्होंने मुझे अपने आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। मैं जल्दी से उठी और चाय बनाने चली गई। मेरे पति ने फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस में फ़ोन किया और 2 दिन की छुट्टी लगा दी, क्योंकि मेरे पति बहुत थके हुए थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।